Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Myself Amir Bashir. Today in this lecture I will be discussing about relations. This is a topic in relations and functions. इस लेक्चर में मैं रिलेशंस डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। जो चीज़ें रह जाती है फिर या तो अगर मुझे टाइम मिला है तो मैं उस पर क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। अगर टाइम मिला तो मैं लेक्चर लाऊंगा सीधे, अगर टाइम की दिक्कत लगी तो मैं MCQs आपको प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जो भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको वो MCQs वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आप सीधे टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, सर्च कर लेना आप आमिर सर मैथमेटिक्स, ठीक है। आमिर सर मैथमेटिक्स, वहाँ पे एक ग्रुप आपको मिलेगा, ओके। या तो मैं लेक्चर ही लाऊंगा सीधे या MCQs, ओके। इट डिपेंड्स अपॉन कि टाइम मिलना चाहिए बस। ओके, सो इन दिस लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग रिलेशंस। रिलेशंस क्या होता है? आपने देखा होगा रिलेशंस सीधे माने इसके रिश्ते। सपोज अहमद इज ब्रदर ऑफ सारा, ठीक है। यहाँ पे अहमद और सारा दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये दो कनेक्टेड है, इन दो के दरमियान एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है? अहमद भाई है किसका? सारा का, ठीक है। सारा इंटर्न सिस्टर हो सकती है अहमद की, या सारा लड़के का भी नाम हो सकता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स। ऐसे ही सपोज सारा इज मदर ऑफ, सपोज सारा कोई भी कैरेक्टर जाहिद, ठीक है। सारा यहाँ पे माँ है किसकी? जाहिद की। यहाँ पे रिश्ता क्या है? मदर का, ओके। अगर हम यहाँ से चले ऐसे, मकसद क्या है मेरा? जो भी कैरेक्टर्स हमारी रियल लाइफ में है, ठीक है, उन दरमियान कोई ना कोई रिश्ता होता है, ठीक है। वो रिश्ते हमने उन रिश्तों का कोई नाम दिया है। सपोज यहाँ पे मैंने एक रिश्ते का नाम दिया है ब्रदर, यहाँ पे एक रिश्ते का मैंने नाम दिया है ब्रदर्स, ओके। ऐसे ही मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? मैथमेटिक्स में हम डील करते हैं नंबर्स के साथ, ओके। सपोज 1 और 3 ये दो नंबर्स है, इन नंबर्स के दरमियान भी कोई रिलेशन होती है, ठीक है। सपोज 1 और 3, हम क्या रिलेशन ढूंढ सकते हैं 1 और 3 में? 1 छोटा है 3 से, 1 इज लेस देन 3, मतलब यहाँ पे 1 और 3 रिलेटेड है, ठीक है। किस रिलेशन से? लेस देन रिलेशन से, ठीक है। यही रिलेशंस बिटवीन द नंबर्स जानने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है, दैट इज रिलेशंस, ओके। अब हम देखेंगे रिलेशंस क्या है, कैसे क्या आता है, ठीक है। सारा कुछ इसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। सिंपल आपको समझ आए रिलेशंस है क्या? रिलेशंस सिंपली गिव्स अस द रिलेशनशिप्स बिटवीन द नंबर्स, ओके। वो रिलेशंस क्या होंगी, क्या किस टाइप की होंगी, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। लाइक रियल लाइफ में हमारे पास नाम तो ऑलरेडी है, अब हमें देखना है कि इस मैथमेटिक्स में क्या चीज़ है, ओके। रिलेशंस पे जाने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले चाहिए होती है। उस बेसिक चीज़ क्या है? उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो आप जानती हो। प्रोडक्ट मीन्स अगर मैं 2 into 3 कर लूँगा, ठीक है, दिस इज सिंपल प्रोडक्ट, 2 into 3 विल बी 6। लेकिन यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे सेट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सपोज ए मेरे पास कोई सेट है और मेरे पास कोई बी सेट है, ठीक है। इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल, ठीक है। ये इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं है नंबर्स का, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ओके। ये कुछ अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेट लूँगा। अगर मैं एक कोई सेट ले रहा हूँ, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और सपोज बी में कोई सेट ले रहा हूँ, इसमें एलिमेंट्स है ए बी। अब अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा, दैट विल सिंपली ए क्रॉस बी। और एक क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? सिंपल हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा उससे ज़्यादा चीज़ समझ आती है। सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सेट्स हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 और 3। सेट बी में एलिमेंट है ए और बी। देखो यहाँ पे अब ये जो 1 है ना, 1 को हमें रिलेट करना है हर किसी एलिमेंट के साथ। जो यहाँ पे बी में एलिमेंट्स है ना, 1 को हमें रिलेट करना है बी के हर किसी एलिमेंट के साथ। यहाँ पे 1 में ले सकता हूँ ए के साथ, यहाँ पे 1 में ले सकता हूँ बी के साथ, जो भी पॉसिबल यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। हो गया, बस इतना ही। इसका मतलब यहाँ पे मैं एक
एक सेट बना लूँगा। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये एक सेट होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या बन जाता है, 1 मैंने रिलेट किया किसके साथ, पहले ए के साथ। यहाँ पे क्या पेयर बनेगा, ऐसे पेयर बनता है 1a, ठीक है, ओके। दूसरा पेयर 1b, ओके, हो गया ख़त्म 1 का, क्योंकि यहाँ पे सेट b, बस इसमें b तक ही एलिमेंट है और आगे वही एलिमेंट नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूँगा। अब देखो ऐसे ही 2 को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ किसके साथ, a के साथ, ठीक है। ऐसे ही 2 को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ b के साथ। सो मुझे यहाँ पे क्या एलिमेंट मिलेगा, a क्रॉस b में 2a 2b। ऐसे ही फिर थर्ड एंट्री क्या यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या है, 3 को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ a के साथ और b के साथ। सो जो यहाँ पे a क्रॉस b में एलिमेंट बनेगा दैट विल बी 3a 3b, ठीक है। इसको मैं सेट सिंबल में इनक्लोज करूँगा, ठीक। ये जो यहाँ पे सेट बनता है ना, सेट, इसमें मैंने क्या किया, इसमें जो पहला एलिमेंट है, ये अगर पहला एलिमेंट चेक करोगे, कोई भी पहला एलिमेंट, चाहे ये एलिमेंट ऑफ लो, ये एलिमेंट ऑफ लो, ठीक है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स मैंने किससे लिए, सेट ए से, ठीक है। 1 2 3 ये आप यहाँ पे चेक कर लो, दीज आर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट ए। ऐसे ही यहाँ पे ये जो ए है, बी है, ये सारे एंट्रीज किसे है, सेट बी से, ओके। सो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ये किन चीज़ों के साथ बनता है, ये बनता है ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ। किनसे बनता है, ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ, ठीक है। जिसकी जो पहली एंट्री है वो किस से सेट से आती है, सेट ए से आती है, या जो पहला सेट होगा उससे आती है। और जो सेकंड एंट्री होती है, ठीक है, वो किस सेट से आती है, सेकंड सेट से आती है, ठीक है। सिंपल, बस इतना ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। सेट, ये जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये मैं क्या लेता हूँ, मैं एक सेट लेता हूँ, ऐसे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, जिसमें जो पहली एंट्री होती है वो पहले सेट से होती है और जो सेकंड एंट्री होती है वो सेकंड सेट से होती है। बस सारे एलिमेंट मुझे लेने हैं, सारे एलिमेंट ए के, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट, इनकी रिलेशन देखी सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। सारे जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उनका मैं सेट बनाता हूँ, उस सेट को मैं नाम देता हूँ ए क्रॉस बी, ठीक है ना, सिंपल, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आप नोट कर लो कुछ चीज़ें। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखता हूँ, एन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, दिस सिंपली मीन्स कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर होता है, दिस सिंपली एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ओके। यहाँ पे वो क्रॉस नहीं है, कार्टेशियन नहीं है, ओके, यहाँ पे नंबर है। सो अगर मुझे यहाँ पे दो सेट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मुझे चेक करना होगा कि कितने एलिमेंट्स है। यहाँ पे आप चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 है इसमें। अगर मुझे ऐसे ही चेक करना होगा ये सेट बनाए बिना, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 3 2s are 6, ओके, सिंपल है ना ये, ओके। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलूँगा, जो ए क्रॉस बी है ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लूँगा सेट, यहाँ पे मैं छोटी एक एग्जांपल लूँगा। सपोज मेरा एक सेट है, इसमें एलिमेंट से 1 2 2 एलिमेंट मैं लूँगा, ठीक है। और बी मेरा सेट है, इसमें एलिमेंट से सपोज 2 3 है ना। अब मैं ए क्रॉस बी डिफाइन करूँगा। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, पहला एलिमेंट ए का, ठीक है, इसका हर कोई पेयर बनाना है हर किसी एलिमेंट के साथ, बी के हर किसी एलिमेंट के साथ। सो यहाँ पे बनेगा 1 2 1 3 है ना, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 2 है, यहाँ पे क्या बनेगा 2 2 2 3। सो दिस इज ए क्रॉस बी, है ना। अब बी क्रॉस बी अगर मैं डिफाइन करूंगा, बी क्रॉस ए क्या बनेगा, यहाँ पे बी क्रॉस ए मतलब पहले बी के एलिमेंट्स लेने हैं, उनकी रिलेशन चेक करनी है किसके साथ, ए के एलिमेंट्स के साथ। बी का पहला एलिमेंट क्या है 2, इसकी रिलेशन यहाँ पे पहले 1 के साथ हो जाएगा ये, ठीक है। फिर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा किसके साथ, 2 के साथ, ये बनेगा 2 2। ऐसे ही फिर दूसरा एलिमेंट उठाना है यहाँ से, दिस विल बी 3 का किसके साथ, 1 के साथ, ओके। ऑल्सो 3 का फिर किसके साथ, 2 के साथ। अब यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे पहली एंट्री क्या है, यहाँ पे पहली एंट्री 1 2, यहाँ पे 2 1 है, ठीक है। 1 2 2 1 के बराबर नहीं है, आपने ये देखा होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन 1 2 और 2 1 कहाँ पे, सपोज दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 और 5, ये आपको पता है दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ओ, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होती है यहाँ पे एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 0, ठीक है ना यहाँ तक। अब अगर मुझे 1 2 देखना होगा, 1 2 1 यहाँ पे x का 1 और 2 1 y का, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, दिस पॉइंट इज 1 2, ये आपको ये चीज़ें पता है, ठीक है। सिंपल, अगर पता भी नहीं है आपको क्या करना होता है, 1 2 आपको देखना है, 1 एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट, ठीक है। आपको क्या एक लाइन ड्रा करनी है, दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। जो जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसी जो मैं 2 यहाँ पे 2 है ना, 2 ड्रा कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई एक्सिस का 2 मुझे क्या करना होता है, एक लाइन ड्रा करनी होती है जो 2 में से निकलती है और पैरेलल होती है किसको, एक्स एक्सिस को। जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये बन जाता है 1 2, ठीक है ना सिंपल। ओके, ऐसे ही अब मुझे 2 1 बनाना है, ठीक है। 2 1 कैसे बनेगा, 2 एक्सिस एक्स एक्सिस का है ना, 2 में से आप एक लाइन ड्रा कर लो, दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, जैसे मैंने ड्रा की। अब 1 यहाँ पे ना दिस पॉइंट, 1 में से एक लाइन ड्रा कर लो, दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, दिस पॉइंट विल बी 2 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो 1 2 यहाँ पे और 2 1 यहाँ पे, दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट इक्वल, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, ठीक है। सो यहाँ पे एक एलिमेंट डिफरेंट है, एक ही एलिमेंट डिफरेंट मिलाना, दिस सिंपली मीन्स दैट, क्या मतलब है इसका, ए क्रॉस बी जो है दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ओके। ऑल्सो, मगर जो यहाँ पे ऑल्सो नहीं है, ठीक है, बट सॉरी, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी है ना, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, ये बराबर होता है। इवन दो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वो बराबर नहीं होता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों में बराबर होते हैं। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 3 4, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ केसेस सेम, ठीक है ना यहाँ तक, ओके। अब हम देखेंगे रिलेशन चीज है क्या, रिलेशन, ठीक है। देखो ये रिलेशन क्या होता है, अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूंगा, रिलेशन हम डिफाइन करते हैं आर से। सपोज रिलेशन में डिफाइन करूंगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। सेट मतलब पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ठीक है। रिलेशन मैंने डिफाइन आर, हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए आर बी, मतलब ये जो ए के एलिमेंट्स है ये रिलेटेड है किसके साथ, बी के एलिमेंट्स के साथ, और जो पहला सेट है दैट इज सेट ए। क्योंकि यहाँ पे पहला सेट जरूरी आपको डिफाइन करना है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, पहली कौन सी एंट्री है, दूसरी कौन सी एंट्री है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी 1 2 2 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पहली एंट्री और दूसरी एंट्री, ये इसका खास ख्याल रखना है, ओके। सो एनी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और ये कैसे हम डिफाइन करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इज सबसेट ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन में कोई ले रहा हूं फ्रॉम सेट ए टू बी, ये क्या होता है, दिस इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं 2 सेट्स लेता हूं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं, ठीक है, तो रिलेशन क्या बन जाती है, इस सेट का कोई भी सबसेट बन जाता है रिलेशन, है ना। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेट में लेता हूँ 1 2 3 1 2 3, दूसरा सेट में लेता हूँ सपोज 4 5, ठीक है ना। अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन करूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अब पता चल गई कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। पहले एंट्री हमें लेनी है किसके साथ, किससे, ए से, और इसका पेयर बनाना है बी के हर किसी एलिमेंट के साथ, ये बन जाएगा 1 4 1 5, ठीक है ना। ऐसे ही फिर यहाँ से 2 4 2 5, फिर थर्ड एंट्री यहाँ से उठाओ, दिस विल बी 3 4 3 5, है ना, ठीक, ओके। ये बन गया ए क्रॉस बी। अब अगर मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ ऐसे आर में डिफाइन कर रहा हूँ, इसमें आर में रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, वो आपको पता है एक्स वाई, मैं कोई जनरल ऑर्डर्ड पेयर लेता हूँ, ठीक है, सच दैट जो एक्स है, ओके, एक्स में ले लूँगा यहाँ पे y + 1, सच दैट एक्स इज इक्वल टू y + 1,
ठीक है, मैंने रिलेशन ली, यहाँ पे ऐसा कोई पेयर बनेगा नहीं, उल्टा मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये फाइव रिलेशन बनेगी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मैंने अब कोई रिलेशन डिफाइन की बिटवीन x एंड y, ठीक है, यहाँ पे मैं x एंड y के दरमियान एक रिलेशन डिफाइन की, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये रिलेशन कैसे हम बनाएंगे, देखो r किसके बराबर होता है, इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर से हैं जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मतलब यहाँ पे जैसे आप बनाते थे ना क्लास 6 में, जैसे वो ग्राफ बनाते थे, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, वैसे मैं बनाऊंगा यहाँ पे x और y, लेकिन y किसके बराबर है, x प्लस वन, ठीक है। अब आप x के वैल्यूज लो, x किससे हमें लेना है, x इज फ्रॉम सेट a, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। जो पहली एंट्री है दिस बिलोंग्स सेट a, ये जो दूसरी एंट्री है ये किससे आती है, सेट b से आती है। ओके, बस इतना आपको ध्यान रखना है। x देखो यहाँ पे x क्या क्या एलिमेंट्स है, यहाँ पे x पहले हम लेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब आप 1 का वैल्यू देखेंगे, y इज इक्वल एक्स प्लस वन, यहाँ पे x का वैल्यू देना है 1, सो y का वैल्यू क्या बन जाएगा 2, ठीक है, 2 बन गया, लेकिन 2 क्या b में है, यहाँ पे b में आप चेक कर लो, क्या b 2 में है, नहीं है, दिस मीन्स दैट ये एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है, खत्म ये यहीं पे। अब आप 2 कर लो चेक, 2 x का वैल्यू मैंने दिया 2, यहाँ पे y में आप y का वैल्यू क्या है, x प्लस वन, x का वैल्यू क्या है, मैंने लिया 2, सो y का वैल्यू क्या बन जाएगा 2 प्लस वन, 2 प्लस वन इज 3। यहाँ पे b में 3 है, नहीं है, सो ये एलिमेंट भी नहीं आएगा, ठीक है। आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे एलिमेंट बन गए, ये जो मैंने यहाँ पे रिलेशन बनाई, ठीक है, मगर वो एलिमेंट किस में होने चाहिए, वो b में तो होना चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास इतने ही एलिमेंट है, जो b यहाँ पे है वही एलिमेंट मुझे लेने हैं, इसके अलावा मैं एलिमेंट नहीं ले सकता हूँ। ओके, ऐसे अब 3 में ले रहा हूँ, y का x का वैल्यू मैंने 3 लिया, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x प्लस वन, सो y विल बी इक्वल टू 3 प्लस वन, 3 प्लस वन, ये यहाँ पे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू क्या बन जाएगा 3 प्लस वन, दैट इज 4, ठीक है, 3 4 यहाँ पे है, ठीक है। सो इस रिलेशन में क्या एलिमेंट आएगा, 3 4। ये आप चेक कर लो, r क्या बन गई, मेरे पास 3 4, ये एक ही एलिमेंट इसमें आ गया 3 4। ये रिलेशन किसका सबसेट होती है, a क्रॉस b, ठीक है, ये सिंपल आपको पता होगा सेट थ्योरी में, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। हाँ, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर, ओके, और प्रॉपर सबसेट वो चीज़ें आपने डिस्कस की, अगर नहीं डिस्कस की होगी, अगर नहीं पता होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। सो दिस 3 4 अगर चेक कर लो, ये 3 4 यहाँ पे ज़रूरी होगा a क्रॉस b में, 3 4 यहाँ पे देखो, ये 3 4 यहाँ पे है, ठीक है। मतलब जो भी रिलेशन यहाँ पे बनेगी ना, जो भी रिलेशन आप डिफाइन कर लो, जिस तरीके से भी आप डिफाइन कर लो, ये ना यहाँ पे मैंने ऐसे डिफाइन की, ठीक है। अब आप किसी भी तरीके से डिफाइन करो रिलेशन, वो क्या होती है, वो सबसेट होती है a क्रॉस b की, ठीक है, बस एज सिंपल एज दैट। ओके, अगर हम चेक करते हैं अब नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, अगर हम देखेंगे अब नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे पहले रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस होती है सबसेट ऑफ a क्रॉस b, सबसेट ऑफ a क्रॉस b, और आपको पता है, ठीक है, अगर मेरे पास सेट a है, उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज m, ठीक है, m में ले रहा हूँ, ठीक। फिर आपको पता है अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसके निकालने होंगे, जिसके वो क्या होते हैं 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं छोटी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज मेरे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 3। अब अगर मुझे इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने होंगे, वो किसके बराबर होता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, ये किसके बराबर निकलेगा, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। दिस सिंपली मीन्स दैट अगर a में 3 एलिमेंट हैं, इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 8 सबसेट्स। ओके, ऐसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, ठीक है, ये रिलेशंस किसके सबसेट होती हैं, जिससे सबसेट, ये जो रिलेशन मैं निकालूंगा सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, ठीक है। सो अगर मुझे सबसेट्स अब निकालने होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, है ना, क्योंकि ये भी एक सेट बनेगा a क्रॉस b, ठीक है, वो किसका बराबर है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। ये जो यहाँ पे नंबर निकलेगा दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है ए क्रॉस बी का, क्योंकि रिलेशन होता है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। मतलब जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन हो गया ए क्रॉस बी का, ठीक। अगर मैं टोटल सबसेट लूंगा वो क्या बन जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बनेगा, वो बनेगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। सो अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, अगर मेरे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, अगर ये होगा फॉर एग्जांपल 6, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए क्रॉस बी वो कितना होगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, वो क्या होगा 2 टू द पावर 6, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 टू 4, ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 2 इज़ 4, ये होगा 164, ठीक है। दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ये आप चेक कर लो कैलकुलेशन किसके बराबर होगा, ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मैंने अब खूब डिस्कस किया है इस पे, ठीक है। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहले नल रिलेशन। नल रिलेशन वो रिलेशन होती है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। वो डिस्कस करने की चीज़ें है ही नहीं, क्योंकि सेट थ्योरी में आपने देखा होगा नल सेट। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस वो वही डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। देखो पहली अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहली रिलेशन आती है इसमें नल और वाइड रिलेशन। ये वो रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। सिंपल कोई ऐसी रिलेशन जो 5 हो, जिसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, ठीक है। दिस इज नल और वाइड रिलेशन, और इसको एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। और दूसरी एक रिलेशन है जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है, यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा, सपोज आर कोई रिलेशन है, अगर ए क्रॉस बी के बराबर हो, ठीक है, अगर ये ए क्रॉस बी के बराबर हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, देन इस रिलेशन को बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। ये दो रिलेशन सिंपल है। जो मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है अब मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। सपोज पहले मैं रिलेशन यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने कोशिश की है इस रिलेशन टॉपिक को बहुत ज़्यादा सिंपल करने की। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर नहीं आ रहा है तो भी लिख लो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है, सपोज आर कोई रिलेशन लेता हूँ, ये ऐसे होती है ए कामा ए, मतलब जो पहले एंट्री होगी वही सेकंड एंट्री होगी, ठीक है। फॉर एवरी, अगर मैं कोई सेट ले रहा हूँ, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए बिलोंग्स ए मतलब बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू, मतलब जो यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। यूजुअली जो सेट्स होते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ओके। जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। मतलब यहाँ पे मैं जो रिलेशन बढ़ रहा हूँ ये एलिमेंट्स है, किससे, सेट ए के। ए कामा ए, जो पहली एंट्री होगी वही सेकंड एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेट कोई ले रहा हूँ, सेट ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। अब मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, ए कामा ए, मतलब इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, सारे यहाँ पे ये ध्यान रखना है, फॉर एवरी ए कामा ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यहाँ पे हर कोई एलिमेंट आना चाहिए इसका, मतलब अगर पहला एलिमेंट 1 है, सेकंड एंट्री भी यही होनी चाहिए वापस 1। अगर मैं 2 लूँगा, सेकंड एंट्री भी यही आनी चाहिए वापस 2। अगर मैं 3 ले रहा हूँ, थर्ड एलिमेंट, सेकंड एंट्री भी यही आनी चाहिए वापस, ठीक है। सारे एलिमेंट आ गए, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आएगा, और सेकंड एंट्री सेम है, ठीक है। इस रिलेशन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। यहाँ तक क्या बोलते हैं हम इसको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे R2, यहाँ पे R1, ये R2 में ले रहा हूँ, अगर मैंने ऐसे ली 1 कामा 1 2 कामा 2, बस इतना ही मैंने लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1, इसका सेकंड एंट्री भी यही है, 2 सेकंड एंट्री भी यही है, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, पॉज कर लो और अपना आंसर लिखो, ठीक है। ये जो रिलेशन है R2, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीसरा एलिमेंट, यहाँ पे थर्ड एंट्री गायब है। इवन दो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एंट्री सेम है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एंट्री सेम है, लेकिन इसमें हर कोई, फॉर एवरी, यहाँ पे एवरी जो वर्ड है इस पर ध्यान देना, ठीक है। हर कोई एलिमेंट मुझे सेट का होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 था, ठीक है, ओके। यही फ़र्क है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
ओके, यहाँ पे मैं R3 अब ले रहा हूँ। R3 में क्या ले रहा हूँ, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। अब पॉज कर लो, अब मुझे बताओ ये रिफ्लेक्स रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, हर कोई एलिमेंट है सेट का, है ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और दूसरी एंट्री सेम है, 1, 1, 2, 2, 3, 3। इसके अलावा यहाँ पे 2 एंट्रीज है, ठीक है। हमें इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई एंट्री एक्स्ट्रा हो ना हो, ठीक है। बस हमें ये 3 दिखे ना, ये 3 पेयर्स आपको दिखे, मतलब जितने भी सेट में एलिमेंट्स है, ठीक है, उनका ऑर्डर पेयर अपने आप के साथ बन रहा है, ये आपको रिलेशन में दिखा, तो रिलेशन को आप टिक कर लो, क्या, रिफ्लेक्स रिलेशन, ठीक है। बाकी इसमें क्या हो क्या नहीं हो आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्स रिलेशन। आई होप आपको रिफ्लेक्स रिलेशन अब समझ आ गया अच्छे से। अब मैं बढ़ रहा हूँ किस पे, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ध्यान देना आप डेफिनेशन पे। रिफ्लेक्स मैंने बोला, ठीक है, फॉर एवरी ए, मतलब जो भी ए सेट वहाँ से दिया होगा उसका हर कोई एलिमेंट अपने आप के साथ ऑर्डर पेयर बनाना चाहिए, ठीक है। वो हो गया ये रिफ्लेक्सिव। अब मैं देख रहा हूँ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है, सिंपल, अगर ए बी आर में है किसी रिलेशन में, ठीक है, देन बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। उस रिलेशन को बोलते हैं देन आर इज सिमेट्रिक। आपको आ गया समझ? मतलब अगर एग्जांपल में आप यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। सपोज मेरे पास रिलेशन R1 यहाँ पे ले रहा हूँ, इसमें मैं सेट, पहले मैं सेट कोई, ये यहाँ पे जो रिलेशन है ना दिस आर, इसमें सेट की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सेट में क्या एलिमेंट्स है क्या नहीं एलिमेंट्स है आपको वहाँ पे देखना ही नहीं है। बट जो यहाँ पे रिफ्लेक्स है ना, इसमें सेट को आप देखना है, सेट पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। सेट में कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे सेट की तरफ तवज्जो देनी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे खाली रिलेशन के बारे में बोला गया है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए शुड बी इन आर, ठीक है। ओके, बस इतना है, सेट के बारे में यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, ये डिफरेंस है। सपोज मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ आर, इसमें अगर मैं एलिमेंट लूँगा 1, 2, 1, 2, ठीक है, 1, 3। अब अगर इसमें एलिमेंट होगा 2, 1, 3, 1, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 1, 2 है, ठीक है। इसका उल्टा 2, 1 इस रिलेशन में है ना यहीं पे। अब यहाँ पे 1, 3 है, 3, 1 भी यहीं पे, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझ आ गया? ओके, यहाँ पे अब अगर मैं रिलेशन होगा R2, सपोज मैं ले रहा हूँ 1, 2, 2, 3, 1, 1। क्या ये R2 रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है? ये 1, 2 यहाँ पे 2, 1 है, कहीं पे 2, 1 है ही नहीं। अब आपको देखना ही नहीं है आगे, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यहाँ पे 1, अगर सेट वही मैं लूँगा, सेट ए में यहाँ पे लूँगा, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, क्या ये अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यहाँ पे 1, 1 है, 2, 2 है ही नहीं। सो दिस इज नॉट, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है। आ गया समझ? ओके। अब अगर मैं रिलेशन ले रहा हूँ R3, इसमें एलिमेंट्स में ले रहा हूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3। ज़रा आप मुझे बोलो, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है। यहाँ पे 1, 1 है, इसका उल्टा क्या बनेगा? इसका उल्टा बनेगा 1, 1 ही। 2, 2 इसका उल्टा 2, 2 ही बनेगा, ठीक है। 3, 3 इसका उल्टा 3, 3 ही बनेगा, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे ये सिमेट्रिक है ना, सिंपल सिमेट्रिक है। अगर मैं सेट ले रहा हूँ 1, 2, 3, ठीक है, तो ये रिलेशन R3 ये रिफ्लेक्सिव बन जाती है ना, सिंपल। ओके, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। सिमेट्रिक भी हो गया, अब हम आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ, ठीक है। ट्रांजिटिव पे आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। जो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है इस पर थोड़ा ध्यान देना आप, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, बस दिस इज इनफ। और जो ये कंसेप्ट है बस यही अप्लाई कर लेना आप, ऐसे ही सोच लेना आप। जो आपने पढ़ा है ना इससे पहले,
ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, उसको आप छोड़ लो, उसको दिमाग से निकालो, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है? इफ़ ए कमा बी बिलोंग स्टार एंड बी कमा सी बिलोंग स्टार, अगर ये इम्प्लाई करेगा ए कमा सी भी सेट में ही है, ए कमा सी बिलोंग स्टार। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे ए कमा बी है और दूसरा क्या है, यहाँ पे बी है ना, ये बी कमा सी। आपको क्या करना है, अगर इस रिलेशन में आपको ए कमा सी भी होगा, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट एंट्री, तो रिलेशन बन जाती है ट्रांजिटिव, ठीक है। क्या मैंने बोला, अगर ए कमा बी किसी रिलेशन में है, उसी रिलेशन में बी कमा सी भी है, ठीक है, फिर आपको ये बी आप ये कैंसिल कर लो और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट आप ले लो, ठीक है, ए कमा सी। अगर ये आर में होगा, रिलेशन में, उसी रिलेशन में होगा, ठीक है, इसी आर में होगा, तो इस रिलेशन को बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। आ गया समझ ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा, नोट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर किसी रिलेशन में इफ़ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी कमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका क्या मतलब है? अगर किसी रिलेशन में आपको ए कमा बी है लेकिन बी कमा सी उसमें है ही नहीं, सपोज मैं रिलेशन ले रहा हूं 1 कमा 2, ठीक है, 3 कमा 1, यहाँ पे ये आ गया 1, मुझे लेना ही नहीं है, सपोज कोई और सेट है, ठीक है, 3 कमा 4, 3 कमा 4, सपोज 4 कमा 3, ओके। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे फिर से ये बना, मैं 2 ही एलिमेंट इसमें लूँगा, सपोज 1 कमा 2 है, 1 कमा 2, सपोज दिस इज ए कमा बी। अब देखो बी कमा सी कहीं पे है, बी मतलब 2 आना चाहिए पहली एंट्री, यहाँ पे पहली एंट्री क्या है 3, मतलब बी कमा सी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। यही होता है बी कमा सी। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको ये टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 कमा 2 आर में है, बिलोंग स्टार है ना यहाँ पे, एंड 2 कामा कुछ भी, ठीक है, आगे कोई भी एलिमेंट हो, डज नॉट बिलोंग टू आर। मुझे बस पहला एंट्री ये चेक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पहली एंट्री है ही नहीं, ये आर में नहीं है, ठीक है। तो वी नीड नॉट टू चेक, हमें फर्दर चेक ही नहीं करना, ये ट्रांजिटिव होती है। क्या होती है? ट्रांजिटिव रिलेशन। पहला आ गया आपको, अगर ए कमा बी आर में है और बी कमा सी आर में है, तो आपको क्या करना है, चेक ए कमा सी आर में है। अगर ये है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर ये नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ओके। दूसरा केस, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी रिलेशन में है, ठीक है, बट बी कमा सी उस रिलेशन में है ही नहीं, जैसे यहाँ पे 1 2 है, 2 कमा कुछ भी, ठीक है, 3 4 5 एनीथिंग, यहाँ पे इस रिलेशन में है ही नहीं, ठीक है, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आपको फिर चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है ना। फिर आप चेक कर लोगे यहाँ पे 1 कमा ये जो एलिमेंट यहाँ पे है वो है या नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपको ये एंट्री है ही नहीं। जब नहीं है तो चेक ही नहीं करना है, तो ट्रांजिटिव है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज R1 में अगर लूँगा, R1 इज इक्वल टू 1 कमा 2, नोट्स की टेंशन मत लो, जो ये PDF है ये मैं प्रोवाइड कर लूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। 1 कमा 2 2 कमा 3, सपोज अगर यहाँ पे फिर होगा 1 कमा 3, ठीक है। दिस रिलेशन इज, यहाँ पे क्या है 1 कमा 2 है ना, 1 कमा 2, फिर 2 कमा 3 है ना। अब हमें चेक करना क्या है, 1 कमा 3, 1 कमा 3 यहाँ पे है, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इक्विवेलेंस रिलेशन चेक कर रहा हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सी रिलेशन होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होती है जो तीन, सपोज अगर कोई रिलेशन आ रहे, ये तब इक्विवेलेंस रिलेशन होगी जब ये पहले रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्सिव क्या है, ए कमा ए आर में होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए कोई सेट है। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। सिमेट्रिक क्या है, अगर ए कमा बी किसी रिलेशन में है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, बी कमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, दैट इज सिमेट्रिक। अब तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मैंने आपको बताया, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए कमा बी किसी रिलेशन में है
और बी कमा सी उसी रिलेशन में है, ठीक है, यहाँ पे एंड है, ठीक है, then it should imply a comma c is also in their relation, then this relation r is said to be transitive। यहाँ पे मैंने एक नोट आपको बताया, अगर a कमा b किसी रिलेशन में है और अगर b कमा c उसमें नहीं है, ठीक है, then you need not to check anything एक्स्ट्रा। वहाँ पे सिंपली जो रिलेशन होती है वो होती है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अगर कोई रिलेशन, ये तीनों रिलेशंस होती है, तीनों रिलेशंस होती है, रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव, देन दैट रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, सिंपल। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई सेट है ए, इसमें एलिमेंट से 1 2 3, यहाँ पे मैं R1 ले रहा हूँ, इसमें एलिमेंट से 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3, ठीक है। बन गई मेरी पहली रिलेशन। दूसरी रिलेशन में बना रहा हूँ 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3 2 कमा 1 1 कमा 2, ओके। R3 में ले रहा हूँ 1 कमा 1 2 कमा 2 दिस इज 2 हियर, 3 कमा 3 3 कमा 2, ओके, 1 कमा 3 एंड R4 में यहाँ पे ले रहा हूँ, R4 में ले रहा हूँ एम्प्टी रिलेशन, ओके। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, इन चारों रिलेशन में से कौन से रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये मुझे चेक करना है। यू नीड टू चेक इट। आप पॉज कर लो, आप देख लो कौन सी रिलेशन इनमें से इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। पॉज कर लो स्क्रीन पे, आप लिख लो अपनी जगह पे कि इनमें से कौन सी रिलेशन इक्विवेलेंस है, कौन सी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ओके, ठीक है। आई होप आपने लिखा होगा अपनी जगह पे। अब देख लो यहाँ पे इस रिलेशन R1 को हम पहले चेक करेंगे। रिलेशन पहले हम चेक कर लेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो यहाँ पे सेट है इसके हर कोई एलिमेंट, इसका हर कोई एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन में अपने आप के साथ, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ये अपने आप के साथ है, ठीक है, 1 1 2 अपने आप के साथ है, 3 अपने आप के साथ है, सारे एलिमेंट है ना 1 2 3, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हो गया रिफ्लेक्सिव। अब हम आते हैं दूसरे सिमेट्रिक पे, ठीक है। ये आप जहन में रख लो, नहीं वहाँ पे फिर आगे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है सिमेट्रिक, अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक क्या है। अगर a कमा b सेट में है तो b कमा a भी होने चाहिए। यहाँ पे क्या है 1 कमा 1 है, 1 कमा 1 भी इसी में है, ठीक है। अगर आप उल्टा कर लोगे वो भी 1 कमा 1 ही होगा, 2 कमा 2 इसका उल्टा 2 कमा 2, 3 कमा 3 इसका उल्टा 3 कमा 3। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, सिंपल, ओके। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ पे 1 कमा 1 है, क्या कोई एलिमेंट यहाँ पे है जिसकी पहली एंट्री 1 है, नहीं है। सो वी नीड नॉट टू गो फर्दर, हमें चेक ही नहीं करना है 1 कमा दैट थर्ड एंट्री होगी या नहीं होगी, ठीक। 2 कमा 2 पहली एंट्री किसी और की है 2 नहीं है। 3 कमा 3 पहली एंट्री किसी और पेयर की 3 है नहीं है, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। दिस इज बाय पॉइंट नंबर, दिस इज बाय दिस नोट, इस नोट से, ठीक है, ओके। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सो ये रिलेशन जो R1 है, दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। हो गई R1। अब हम देखेंगे R2। पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है 1 कमा 1 है, 2 कमा 2 है, 3 कमा 3 है, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हमें आगे नहीं देखना है। इसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिक। यहाँ पे इन तीनों में से चेक करना ही नहीं है क्योंकि उल्टा इनका यही ऑर्डर पेयर वापस होता है। यहाँ पे 2 कमा 1 है, 2 कमा 1 इसका उल्टा 1 कमा 2 इसी रिलेशन में है ना। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, हो गया, a कमा b, b कमा a। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव इनमें चेक करना ही नहीं है पहले 3 में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो 2 कमा 1 है, 2 कमा 1 2 कमा 1 है, फिर क्या है 1 कमा 2 1 कमा 2 2 कमा 2 है, यहाँ पे 2 कमा 2 है, ठीक है। अब हम उल्टा चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे 2 कमा 1 है, सॉरी ये ना 1 कमा 2 1 कमा 2, यहाँ से क्या है 1 कमा 1, नहीं वो तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पे बस यही चेक करना था हमें, खाली यही वाला 2 कमा 1 1 कमा 2 2 कमा 1 कमा 2, ये 2 कमा 2 2 कमा 2 यहाँ पे है, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, दिस रिलेशन इज, यहाँ पे मैंने ट्रांजिटिव लिखा है, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस,
दिस रिलेशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गई 2। अब मैं बढ़ता हूँ रिलेशन नंबर 3 पे। यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है, 3,3। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है, यहाँ पे 3,2 है, 2,3 यहाँ पे है नहीं है, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। यहाँ पे 3,2 है, 2,2, 3,2 यहीं पे होगा, 1,3। यहाँ पे हमें देखो 3,2 है इसमें है ना, 3,2, 2,2। ओके, यहाँ पे आप देख लो, ये ज़रूरी है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 1,3 ले लो, सॉरी ये है ना लास्ट पेयर 1,3। अब यहाँ पे क्या है 3,2, दिस इज दिस पेयर 1, 3, 3, 2। सो इस रिलेशन में क्या होना चाहिए 1, 2। क्या इस रिलेशन में 1, 2 है, यहाँ पे 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 2 नहीं है, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको आ गया समझ? यहाँ पे मैंने क्या लिया 1, 3, 1, 3 है ना, फिर लिया मैंने ये वाला 3, 2, 3, 2, 3 और 3, 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2 इसमें है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, ये आ गया समझ? ओके, अब यहाँ पे लास्ट पे है सो दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, सो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं निकला था ना, हम यहीं पे रुक सकते थे, यहीं पे हम बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर तीनों में से 3 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होती है, ठीक है। स्टिल मैंने यहाँ पे तीनों दिखाए। अब हमें R4 चेक करना है। क्या R4 जो एम्पिटी रिलेशन है, क्या ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, कि मतलब क्या ये इक्विवेलेंस है? नहीं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। मैंने बताया आपको जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, उसमें सेट का हर कोई एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में सेम लॉजिक जो ट्रांजिटिव में अप्लाई करना होता है। यहाँ पे कोई पेयर है ही नहीं जिसका मैं उल्टा चेक कर लूँ, ठीक है। सो यू नीड नॉट टू चेक द कंडीशन, दिस इज सिमेट्रिक। अगर आपको क्वेश्चन आएगा क्या एम्पिटी रिलेशन सिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक होती है, ठीक है। आपको रिलेशन में चेक करना होता है। रिलेशन में अगर मेरे पास ए बी है तो आपको चेक करना है क्या उसमें बी ए है या नहीं है। जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो आपको चेक क्या करने की जरूरत है, ठीक है। यू नीड नॉट टू चेक एनीथिंग, दिस रिलेशन इज सिंपली सिमेट्रिक, है ना। ऐसे ही ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। जो एम्पिटी रिलेशन होती है वो सिमेट्रिक भी होती है, ट्रांजिटिव भी होती है, ठीक है। ये आप जहन में रख लो, क्योंकि जब आपके पास रिलेशन में पेयर होते हैं ना तो आपको चेक करना है, आगे बढ़ना है। जब इसमें कोई पेयर है ही नहीं, सो यू नीड नॉट टू चेक एनीथिंग, दिस रिलेशन इज सिंपली सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए, हर कोई एलिमेंट होना चाहिए अपने पेयर के साथ, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 है, यहाँ पे 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, तो वही ये रिफ्लेक्सिव बनेगी, ठीक है। जब इसमें कोई पेयर है ही नहीं, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, सो विद दिस आई एंड दिस टॉपिक। इसमें भी कुछ और आ सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है इसमें जो रिलेशन है एग्जाम में आपको इससे बाहर नहीं आएगा कुछ। आपको क्या करना है, आप NCERT उठा लो, NCERT, उसमें से 11th में ये टॉपिक है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस कर लो आप। अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस निकलते हैं आराम से, ठीक है। अगर नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल में उसका जो चैट सेक्शन है दैट इज़ ओपन, ठीक है, वहाँ पे आप डाल सकते हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर सकता हूँ आपको, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।